अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मद्रासी फूड। जी आज हम बना रहे हैं वड़ा पाव रेसिपी और बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली है। पहले से मैंने जो है आलूओं को जो है 3 आलू लिए थे, बड़े मीडियम साइज़ के आलू हैं 3, और फिर जो है उनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने उसको पील कर लिया है ताकि मेरा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी क्विक आपको दिखाना है, तो इस वजह से मैंने पहले से आलूओं को बॉईल करके रख लिया। तो जो है ये आलू आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। मैं बस 5 से 6 बनाऊंगी तो इसलिए मैंने 3 बड़े आलू लिए। और यहाँ जो है बन मुझे इस तरह के चाहिए होंगे, ये मैंने मंगा लिए थे। इस तरह के नरम वाले बन लेने हैं आपने, हार्ड वाले बन नहीं लेने हैं। और बेसन जो है वो मुझे हाफ़ कप चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पर चटनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाफ बंच जो है मैंने हरा धनिया लिया है, और कुछ मैंने 10 से 11 होंगी ये हरी मिर्चें छोटी वाली। ये तेज़ वाली मिर्चें हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तेज़ आप खाते हैं उस हिसाब से लीजिएगा। और हाफ़ कप के करीब जो है मैंने पुदीना लिया है। अब इन सबको मैंने वॉश करके रख लिया था। वॉश करने के बाद जो है अब मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी और चटनी बना लूँगी बस। और नमक मुझे डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला मैंने भी, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक लिया है। और लेमन जूस जो है मैंने पहले से स्क्वीज़ कर लिया था। ये 2 लेमन लिए थे मैंने। और बस उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इमली भी शामिल करूँगी। आप चाहें तो लेमन स्किप भी कर सकते हैं, और या तो सिर्फ आप इमली डाल लें। मैं यहाँ इमली भी शामिल कर रही हूँ, तो यहाँ थोड़ी सी मैंने इमली ली थी। और बस उसको मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाला और अच्छे से उसको स्क्वीज़ कर लिया। और फिर बस अब इमली का पानी शामिल करेंगे और ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद जो है आप देखें, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए चटनी। अब यहाँ मैंने आलूओं को यहाँ मैश कर लिया था, और मैश करते ही साथ मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक और कुटी हुई मिर्च, और यहाँ पर मैंने ज़ीरा शामिल किया है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और चिकन पाउडर जो है हाफ़ टी स्पून से भी कम बस। और फिर प्याज जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बिल्कुल मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। और हरा धनिया, हरी मिर्चें, बस वो डालें और बेसिक मसाले डालें और बेसिक चीज़ें डालिए। और बस इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के बाद बेसन जो है यहाँ मैंने रेडी कर लिया, हाफ़ कप के करीब बेसन लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक डालेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और कुछ भी नहीं डालना, बस पानी डाल के थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वाला बेसन बनाना है। ज़्यादा थिक नहीं करना है बेसन को और ना ज़्यादा पतला करना है। नॉर्मल बेसन जैसा आप वो करते हैं पकौड़ों के लिए, सेम वैसे ही करना है। फिर उसके बाद ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। और जो है जैसे ऑयल जो अब बेसन में डिप करते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है मीडियम लो फ्लेम में बनाने हैं आपने। पहले एक साइड आपने गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप करना है आपने। यहाँ आप गोल्डन ब्राउन से हो गए थे, फिर मैंने उनको निकाल लिया। निकालने के बाद जो है यहाँ पर मेरे पास बन थे, वो मैंने बन जो है बीच से कट किया बन को। और फिर मैंने चटनी ऐड कर ली। और यहाँ मैंने गार्लिक सॉस बनाई थी। ये मायो गार्लिक आपको कहीं से भी मार्केट से भी मिल सकती है, तो ये मायो गार्लिक है। और इसको मैं ऑप्शनल्स कह रही हूँ आपको, अगर आपके पास हो अवेलेबल तो आप लगाएं, अगर आपको नहीं लगानी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस एक साइड पे मैंने ये लगाया है बन के, और एक साइड पे मैंने चटनी लगा दी। और अब मैं जो वड़ा पाव जो मेरे तैयार हो गए थे वो मैंने ऐड कर दिए। और बस इसको माइक्रोवेव करूँगी मैं हल्का सा, थोड़ा सा गर्म करने के लिए। आप चाहें तो तवे पे भी इसको सेक सकते हैं। और ये मज़ेदार सा वड़ा पाव जो है रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।